कार देश की राजधानी में जंतर मंतर पर एक सरकार के सांसद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पूर्व में भी चला था, वर्तमान में चल रहा है। पूर्व में सरकार के द्वारा ही वो प्रायोजित था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो अपने उस सांसद की बेजुबानी को लगाम लगाने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए पहलवानों को इस्तेमाल किया और उसमें जांच समिति बैठा करके जो लगे हुए आरोप थे कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे और वो धीरे धीरे उसको नियंत्रित करते हुए बताया जाते हैं। उस रिपोर्ट समिति में जो समिति ने रिपोर्ट दी है उसमें उनको क्लीन चिट दी गई है। वो भनक लगते ही पहलवान पुनः उस नेता के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सरकार शांत रही। सरकार का उद्देश्य था उसको नियंत्रित करना, जिसमें वो सफल रही। आज जो आरोप हमारी बच्चियों ने उस समय भी लगाए थे, आज फिर लगाए। दिल्ली पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो दर्ज कराई गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब ये उन पहलवानों को जो उस समय मोहरा बने थे सरकार के, अब उनको उपेक्षित करके और उनकी खापों के द्वारा अपील करने से, समर्थन लेने से, ये किसान आंदोलन की तरह इसे एक वर्ग का सिद्ध करके हरियाणा के चुनाव में, अन्य प्रदेशों के चुनाव में उस सांसद के समुदाय की सहानुभूति लेकर के और हरियाणा में जब पहली सरकार जो इन्होंने बनाई थी जाट नॉन जाट करके, उस फार्मूले पर हमारे पहलवानों को धकेलने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नेताओं से, इन पहलवानों से और अन्य लोगों से ये अपील करूंगा कि सरकार की फूट डालो राज करो गौरव की नीति से सचेत रहें और मानवीयता के लिए, नारी के सम्मान के लिए इकट्ठे होकर के जो गलत है उसे गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें और इनके इस उद्देश्य को समझ लें कि इन्होंने एक तीर से दो शिकार करे हैं। पहलवानों का इस्तेमाल करके अपने उस नेता को नियंत्रित किया है और फिर समिति में क्लीन चिट दे करके उस समुदाय से सहानुभूति जुटाने में सफल हो रहे हैं। हरियाणा में माहौल बना जा रहा है, उससे बचने के पूरी प्रयास करें और इसको एक वर्ग विशेष का ना बना करके मेरे देश के लोगों इस सरकार की इस नीति को समझो और नारी के सम्मान के लिए जो भी इसमें उचित कार्रवाई हो सकती है वो कराने के लिए दबाव बना रखें। नमस्कार।